आपको पता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना अब जरूरत बन चुका है, लेकिन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा रिस्की है, स्पेशली इन इंट्राडे। सेबी का डेटा भी कहता है कि 93% लोग इंट्राडे में लॉस कर रहे हैं। अब आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इंट्राडे का नाम सुनते ही डर लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, इंट्राडे ट्रेडिंग किया तो पूरा के पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। फिर करे क्या, आईपीओ लगाने का सोचे तो वो किस्मत का खेल है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी सालों नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है और इतना समय भी हमारे पास नहीं है कि इतने समय के लिए हम होल्ड कर सकें। तो आखिरकार इसका कोई मिड ऑप्शन है? तो बिल्कुल इसका मिड ऑप्शन है स्विंग ट्रेडिंग। और आपको पता होगा मैं बेसिकली स्विंग को ही बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 10 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़े रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपने पैसा बना भी लिया तो कभी भी आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं ला पाएंगे कि आप पूरा का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा। आप एक लोड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 लोड 3 लोड पे चले जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन बात आती है अगर वेल्थ क्रिएशन की, तो स्विंग एक सबसे बेस्ट अप्रोच हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे से कम रिस्क है और लॉन्ग टर्म जितना वेट भी नहीं करना पड़ता है। तो स्विंग बेसिकली 3 to 4 वीक्स के अंदर होता है, यानी कि आप मोर देन 1 डेज मैक्सिमम 4 वीक्स तक आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं जहां पे बेसिकली हमको पर स्टॉक 2 to 3% का रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन स्टॉक्स इतने सारे हैं तो सबसे बड़ा सर दर्द है कि स्टॉक का सिलेक्शंस कैसे करें। दूसरी बात, अगर हमने स्टॉक्स ढूंढ भी लिया कि हमें पर्टिकुलर स्टॉक को देखना है तो आखिरकार उसकी रेंज कैसे पता करें। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग को करने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से मेरे इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज ऑफ इसी चैनल पे आपको स्विंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चले स्टॉक्स पे चलते हैं। स्टॉक्स की रेंज पता करने के लिए आपको चलना होता है ऑप्शन चेन पे। साथ ही आप लोगों से पूछ लेते हैं आप कौन सा स्टॉक्स देखना चाहेंगे। इसी के साथ सर से पूछ लेती हूँ, सर आप कौन सा स्टॉक देखना पसंद करेंगे? क्या बात है सर, इन्फोसिस हमारे स्क्रीन पे लगा भी है और सर ने भी इन्फोसिस का है, तो चले देख लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हमको 2 नंबर्स को देखना होता है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम एंड ओआई। वॉल्यूम को हम प्रायोरिटी देते हैं लेकिन पहले नंबर पे नहीं, क्योंकि वॉल्यूम रोज का बनता है, रोज खत्म हो जाता है। मतलब कि वॉल्यूम 9:15 पे बनना शुरू होता है, 3:30 बजे तक बनता है, नेक्स्ट डे फिर से 0 से शुरू हो जाता है। लेकिन ओआई जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और हमको एक दिन का नहीं, हमको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव रखना होता है, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में मार्केट में क्या होने वाला है। तो बेसिकली हम ओआई को पहली प्रायोरिटी देते हैं। अब करना क्या है, आपको पुट साइड का डेटा दिखाई दे रहा है, आपको कॉल साइड का डेटा दिखाई दे रहा है, बस आपको यहाँ पे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट नंबर ढूंढना होता है ओपन इंटरेस्ट में। सबसे हाईएस्ट नंबर ही क्यों? क्योंकि वो मार्केट के लिए बैरियर है, वो मार्केट को रोक के रखेगा। अगर वो नहीं रोक पाया, मार्केट पिछला, तो कौन संभालेगा? सेकंड हाईएस्ट ओआई मार्केट को संभाल के रखेगा। तो वही प्रोसेस हमको यहाँ पे करनी है। देखें और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट ओआई ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ये देखें, आपको ये ओआई दिखाई दे रही है कहां पे? 1660 पे। सेकेंड हाईएस्ट ओआई कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1640। यानी कि ये महीना स्टॉक मैक्सिमम बॉटम 1640 एंड 1660 अगर ओआई शिफ्ट ना हुआ हो तो एट प्रेजेंट हमको ये 2 वैल्यूज दिखाई दे रही है। सेम वैल्यूज अगर हम कॉल साइड ढूंढने की कोशिश करें, यानी कि अब हमको टॉप भी ढूंढना है, कॉल साइड ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट ओआई कहां दिखाई दे रही है आपको? हाईएस्ट ओआई आपको 1700 रुपए पे दिखाई दे रही है। देखें, हाईएस्ट ओआई आपको कहां दिखाई दे रही है? 1700 रुपीज पे दिखाई दे रही है। सेकंड हाईएस्ट ओआई आपको कहां पे दिखाई दे रही है? सेकंड हाईएस्ट ओआई आपको 1680 पे दिखाई दे रही है। यानी कि आपका काम हो गया, मैक्सिमम हुआ 1660 और इधर मैक्सिमम टॉप हुआ 1700। यानी कि इन्फोसिस की ये मंथ फिलहाल 40 पॉइंट्स की रेंज हमको दिखाई दे रही है। अब इसको चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। देखें कौन सा स्टॉक है इन्फोसिस, चार्ट पे चलते हैं और इन्फोसिस लगा लेते हैं। देखें क्या रेंज हमने देखी है, टॉप हमने क्या पता किया है? 1700, यानी कि मैक्सिमम मार्केट 1700 से ऊपर नहीं जाने पाएगा, यानी कि ये वाला टॉप, ये देखिए 1700। मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली है। एक्सट्रीम बॉटम हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक्सट्रीम बॉटम फिलहाल एट प्रेजेंट 1640 रुपए दिखाई दे रहा है, तो 1640 रुपए पे एक लाइन खींच लेते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने ब्रेक भी किया है। यहाँ पे देखें, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो एक बारी मार्केट ने 1640 रुपए का रेस्पेक्ट किया है, लेकिन एक बारी मार्केट ने ब्रेक किया, ये देखें,
और मार्केट एक्सट्रीम कहां तक गया है? 1600 रुपीज तक गया है। टॉप क्या है मार्केट का? 1700। आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बारी 1700 रुपए से फेंका है, दूसरी बारी 1700 रुपए से फेंका है, अब मार्केट तीसरी बारी 1700 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास रेंज क्या है? 1700, बॉटम हमारे पास आया था 1640। लेकिन अगर आप ध्यान से अगेन ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करेंगे तो फिर से ऑप्शन चेन दिखाती हूं आपको, और यहां पर अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो कहां तक था? 1600 तक था। यानी कि अगर आप इसको फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी से देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो एक्चुअल ओआई 1600 से बनना शुरू हुई होगी, फिर 1640 इस तरीके से शिफ्ट होती गई होगी। खैर कोई नहीं, फिलहाल अभी हमको 1700 रुपए का टॉप दिखाई दे रहा है और मार्केट 1700 से ऊपर कहीं जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, देखें मार्केट का हाईएस्ट ओआई आपको 1700 रुपीज पे दिखाई दे रहा है। फर्दर नीचे कोई ओआई कंपटीशन में दिखाई दे रही है? यानी कि नहीं। और एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने सेम 1700 रुपए से फेंकने की मार्केट ने कोशिश की है। देखें एक बार, दो बार, सेम मार्केट फिर 1700 रुपीज जा रहा है। लेकिन अगर इस बार 1700 का कंपटीशन अपर स्ट्राइक प्राइस के साथ हुआ तो फिर मार्केट 1700 रुपया ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कब मार्केट 1640 रुपए पे रुकेगा, कब मार्केट 1700 रुपए से रिवर्स होगा और कब मार्केट 1600 रुपए से रिवर्स होगा। इसके लिए आपको तीन चीज अपने माइंड में सेट करनी है, क्योंकि ऑप्शन चेन से आप रेंज पता कर सकते हैं कि मार्केट की रेंज क्या होगी। लेकिन ये रेंज सस्टेन करेगी या फिर ये रेंज रिवर्स करेगी, उसके लिए आपको डेटा पर कंफर्मेशंस लेना होता है। पहला कंफर्मेशन आपको प्राइस बिहेवियर से लेना होगा, यानी कि मार्केट ने पहले कहां से रिएक्ट करने की कोशिश की है। जैसे यहां से रिएक्शन दिया है, यहां से रिएक्शन दिया है, मार्केट ने यहां से रिएक्शंस दिया है, तो आपको मार्केट का रिएक्शंस देखने की जरूरत है। सेकेंड, इस रिएक्शंस को कंफर्म करना है वॉल्यूम से, यानी कि कैश डिलीवरी डेटा से। आपको ये देखना है क्या नॉर्मल बेसिस पे जितना वॉल्यूम आ रहा है क्या उतना ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम से आपको क्या पता चलता है? समझिएगा, अगर नॉर्मल वॉल्यूम है, नॉर्मल डिलीवरी है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहां पर जितने बायर हैं वो सेलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशंस नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग आना शुरू हो जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? स्पाइक हो जाएगा, डिलीवरी परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा। उस कंडीशन में नॉर्मल बाइंग सेलिंग नहीं हो रही होती है, उस कंडीशन में पैनिक सिचुएशंस क्रिएट होती है और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि कब वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट सस्टेनेबल है और कब वो ब्रेक कर सकता है। थर्ड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फ्यूचर का डेटा जरूर ऐड करना चाहिए। फ्यूचर का डेटा आपको बताता है कि आपका ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, इस ट्रेंड में आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, बुलिश में कितना स्ट्रेंथ है, बियरिश में कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि ज्यादा पैसा फ्यूचर में लगा होता है और बेसिकली ऑप्शन को हेज करने के लिए यूज किया जाता है। आप समझ चुके होंगे कि हमको ये तीन फैक्टर को ऐड करना कितना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों फैक्टर को ऐड करके एक प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कमेंट्स आते हैं तो इन तीनों के साथ आपको प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आप ये मेरे साथ 1-to-1 भी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम संडे के दिन 4 घंटे बैठते हैं, जहां पे 1-to-1 डिस्कशंस होता है, डिस्कवरी मॉड्यूल है। आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।